समाजवादी पार्टी इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे यूपी में बूथ और सेक्टर स्तर पर एक अभियान के रूप में इसको मनाएगी और इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। सपा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में सपा दफ्तर के पास बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आखिर किसके, इस बात पर उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है और शायद इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भी हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जबरदस्त पोस्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को लेकर लगाए गए हैं। एक ऐसे ही पोस्टर को मैं दिखाता हूं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जो लगाया गया, जिसमें कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाकर के लोगों के बीच में इस बात को बताएंगे कि आखिर संविधान को कोई बचा सकता तो समाजवादी पार्टी ही है। जनता और कानून के राज को लाने की बात कही जा रही है। इस पोस्टर में युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, पीढ़ी की एकता को और बढ़ाने की बात कही जा रही है। इस तरह का पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास 50 की संख्या में लगाए गए हैं। यानी समाजवादी पार्टी कार्यालय मौजूदा समय में नजर आ रही है जैसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने का कोई गेट हो। साफ तौर से ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह के पोस्टर चारों तरफ लगाए गए हैं। हालांकि कुछ पोस्टरों में रंग थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि मेरे पीछे ये नीले रंग में पोस्टर आप देख रहे हैं, लेकिन आसपास के दूसरे पोस्टर कुछ लाल रंग में भी हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल रंग है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 अप्रैल को जो जन्म दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कितना सीरियस है। और ऐसा पहली बार है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास के गेट पर सैकड़ों की संख्या में लगाए गए बैनर और होर्डिंग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से दलित वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए कवायद कर रही है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में बिल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी ठीक नहीं है। मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है, मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, असल में तो ये शब्द गांधी परिवार के हैं, क्योंकि राहुल और सोनिया गांधी ही रिमोट कंट्रोल से लोगों को चलाते हैं। पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना, और दूसरी बात, कितनी ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना। और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभत्स रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। तो आप कह रहे हैं कि चेला गुरु को सिखा रहा है। अब चेला गुरु जो आप समझ सकते हैं, जिसके रिमोट से चलने वाला व्यक्ति कौन चेला है कौन गुरु। राहुल और सोनिया गांधी जी और उनका जो परिवार है, कुनबा है, ये कुनबा किसी भी व्यक्ति को रिमोट से चलाता है, सिस्टम से। उनको उतना ही बोलना होता है। खड़गे जी बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, कम से कम इस तरह के मर्यादा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो गांधी परिवार का शब्द था, अब खड़गे जी के मुंह में से डाल के बुलवाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। केरलम में भी बीजेपी को उम्मीद से बेहतर नतीजे मिलेंगे।
में 2016 में हम कहाँ थे और 2021 में हम कहाँ थे, और जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर की परिस्थितियाँ विपरीत अलग तरह की हैं, राजनीति प्रतिस्पर्धा अलग है, राजनीति के रंजिश के रूप में अगर नज़र आता है तो वो बंगाल में नज़र आता है, और उसके बावजूद भी हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है और 38% पे वोट पे हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बंगाल में लगातार बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं और इस बार तो हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम और तमिलनाडु? अब केरलम में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरलम की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरलम में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। मैनपुरी में एक युवक का भगवान हनुमान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन में आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से थाना एलाऊ में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। किसी भी वर्ग की जिसकी धार्मिक आस्था जहाँ है, उन धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होगा, प्रदेश सरकार उसको ध्वस्त करने का काम करेगी।